नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं यमुना के किनारे जो सोनिया विहार का एरिया पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाएंगे यहाँ का बहाव। और अभी यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पे जो स्तर है अब कम होने की कगार पे है। तो शायद कुछ दिन में और ज़्यादा कम हो जाए। जो बाढ़ का खतरा था अब वो ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे यमुना आरती होगी। जय। अभी जो यमुना का स्तर है अभी जो है कम हो रखा है। अभी आगे बढ़ने के आसार हैं इसके। कोई पता नहीं है अभी। बढ़ा हुआ था, जरूरत पहले खूब बढ़ गया था। बढ़ रहा था हम्म, और अभी कम हो चुका है। कम हो चुका है। पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले इधर कम हो गया कोई डर वगैरह? ना। अभी डर कोई नहीं, ऐसा कोई सा तो कोई प्रशासन की तरफ से आपको चेतावनी वगैरह दी गई थी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसा दी जाती है अगर कभी ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, तो वो तो दिख जाती है। पानी का स्तर बढ़ गया था, यहाँ करीब करीब निचला डूब गया था। यहाँ पे कोई घटना तो नहीं हुई? कोई घटना नहीं। महाराज जी, अभी आप यहाँ कब से पूजा करते हुए आ रहे हो? मुझे यहाँ पर हो गया 2010 से मैं पूजा कर रहा हूँ। जबकि मैं स्वामी बाबा रामदेव के साथ जुड़ा था, तो 2006 से मैं सोने बैर में योग करा रहा हूँ। जितनी भी ठोकर सोने बैर की सब पे योग की स्थापना की हुई है, सब योग चल रहा है। और 2008 में जब हम योग करा रहे थे तो यहाँ पर इतनी गंदगी थी, तो गली के जो भी आसपास के कुत्ते जानवर ला के जमुना में डाल देते, टाँग पैर खींच रस्सी बांध करके ऐसे ही। तो उस समय निगम पार्षद अन्नपूर्णा मिश्रा थी, तो उस समय मोहन सिंह डिस्ट्रिक्ट थे, उनसे कह करके एप्लीकेशन लगा करके हमने जो है बंद करवाई। खनन होती थी वहाँ पर, तो खनन रुकवाई, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो खनन रुका। और तब से हमारे ये अभियान है। फिर हम सोचे कि इसको सफाई करने के लिए जमुना जी का, तो योग तो दूर होगा नहीं, तो हमने आरती चुना कि आरती करेंगे। तो पहले पुस्तक पे सुबह के टाइम आरती होती है हमारे वहाँ पर, कैमरा दिखाओगे तो वहाँ पर पहले पुस्तक होती है, और यहाँ शाम के टाइम। तो हमने दोनों टाइम आरती का प्रसंग किया। तो आरती के उससे लोगों बागों का जो भी है रुझान बदला। और जहाँ आरती करते हैं ठोकर पे, तो मतलब ये है कि जो पूजा पाठ की सामग्री उन लोगों ने 50% प्रभाव पड़ा। फिर भी कुछ आते हैं जो दूर से अपना डाल देते हैं पन्नी भर करके, पर हमारा प्रयास ये रहता है कि ना डालें, साइड में रखें। पर इसमें हमें किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। एप्लीकेशन में निगम पार्षद, सांसद, विधायक जो भी हमने सब जगह लगा रखी है, पर फिर भी एक तरह का समझो कि अकेले हैं, पर फिर भी अपने सनातन धर्म के लड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि माँ यमुना जी है, और आप भी देख रहे हैं पूरी सोने बैर में पानी है। और यहाँ पानी इतना साफ पानी है। अब तो बाढ़ आ रही है, आप कभी भी आओ, 12 मासी आप उठाकर पानी पी सकते हो। और पूरी दिल्ली एनसीआर को पूरी सोने बैर से सप्लाई होती है। और वजीराबाद पर जाओ, वहाँ गंदे नाले पड़े हुए हैं, पानी हाथ नहीं धो सकते। इसलिए हमारा अभियान है, और इसीलिए हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं कि यहाँ स्वच्छ बने, घाट बने। इस बार देखो, पहले जब हमने घाट काटा था, और इस बार इतना काटाव कर दिया। पहले 2 साल पहले भी बाढ़ आई थी, जो पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक का पानी तोड़ा गया था, तो ये हमारा चौंतरी डूब गई थी। और हमने बगीचा टाइप का यहाँ पर बनाया था, इतना फर्स्ट क्लास बगीचा बनाते थे, लोग बाग बैठे योग करे, ध्यान मेडिटेशन करे अपना आराम से, और वो उसमें साफ हो गया। फिर फ्लड वालों ला के जेसीबी चला के साफ तोड़ दिया वो। तो अभी साफ सफाई के लेके जैसे बोला है गवर्नमेंट ने कि हम इस यहाँ पे साफ सफाई करवाएंगे यमुना का, तो ऐसा कुछ नजर आया आपको? देखो, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखो निगम पार्षद भी बीजेपी का, सांसद भी, विधायक भी, दिल्ली में भी और केंद्र में भी सरकार, और ये जहां आप खड़े हो, ये अटल घाट है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि प्रवाहित की गई थी, और क्या हालत यहाँ देख लो। जो जिनके गुरु हैं, उनके गुरु की, जिनके संस्थापक है बीजेपी के, उनके गुरु की अस्थि प्रवाहित की गई थी, घाट को देख लो। और मैं खुद अकेला अपने साथियों के साथ यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। मुझ पर भी बहुत लोग बाग की टिप्पणियां हैं, मारने का प्रयास किया गया, 0 से मेरे पर अटैक किया गया 2000 में। 2000 किन लोगों द्वारा किया गया आपके ऊपर? अब ये मैं नहीं कहूंगा किसके द्वारा, क्योंकि सुबह अंधेरा होता है कि पंडित जी को टपका दो।
और जब से आवास हुआ मैंने अपनी इतला फीस बंदी करवाई, सब कुछ मेरे पास रखा, अभी सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अपनी संस्था मैंने बनवाई, सब साथ जो है, पर मुझे कि सबने सबका सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें बहुत कोशिश किया गया कि यहाँ पे आरती ना करें, मगर हम भी एक हठी योग था, मगर नहीं हमें करना है, क्योंकि जितने अगर मैं यहाँ से हट गया तो आप देख रहे हो नीचे मच्छी बिक रही है, कि वो नीचे नहीं यहाँ बिकेगी, और फिर कोई हटाने वाला नहीं, फिर आ जाएगा कि भाई इनको जो है भाई आजीविका है, इनकी बंद मत करो, और यहाँ पर गंदगी होगी, इस अटल घाट की गंदगी होगी, और इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, और सनातनी होकर के मुझे अपने धर्म पर गर्व है, और मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। अगर इसके लिए मैं मर भी जाऊँगा माँ यमुना जी की सफाई के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खड़ी है हमारी गौ माता भी खड़ी है, और हम यहाँ आरती कर रहे हैं, और प्रयास यही है हमारा कि यहाँ पर आरती हो। पहले भी हमने आरती करवाई थी कपिल मिश्र जो उसमें थे आम आदमी में, फिर वो पार्टी छोड़ दी, तो फिर हमने दुर्गेश पाठक से रिक्वेस्ट करके फिर आरती कराई। उसके बाद कोरोना काल लगा, फिर बड़ी आरती ही बंद हो गई। उस समय भी घोषणा की थी कि यहाँ पर कि ये घाट बनेगा, घोषणा करके जो भी सरकार आती है घाट बनेगा, अब तक तो घाट बना नहीं। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की एक नाम लिखा है, अटल घाट दूसरा पुस्ता सोनिया बिहार, मैंने खुद नाम रखा है, मगर इस पे भी कुछ को ऑब्जेक्शन है। ये पार्टी का काम है, आपने कैसे लिख दिया? अरे जब पार्टी 10 साल से है नहीं कर रही है, जो सांसद है 10 साल से वो कुछ नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? हम तो छोटे से बंदे, इसलिए हमारे मन में आया लिख दिया। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हम तो अपने धर्म के लिए आरती कर रहे हैं। और आप देख लो कितनी सफाई हो रही है यहाँ पर, कोई भी जितने बंदे आते हैं सब सफाई हो। आपने देखा कि भाई पीछे हट जाओ, आरती करते हैं सब लोग पीछे हट जाते हैं, पर इसमें सरकार का किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपकी सरकार से क्या क्या डिमांड है यहाँ के लिए? हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी डिमांड केवल यही है, पूरी सोनिया बिहार के लिए। आप उधर कैमरा घुमाइए, खंबा है, पूरी हाईवे खंबा है, और इसके नीचे 15 फुट गहरा पानी हो चुका है। अब पानी उतरेगा ना तो नीचे गहरा हो गया, जबकि 40 फुट है। ये हमारे सामने लगा था, अगर किसी बाई चांस से पानी नीचे कटा होकर के खंबा गिर गया, हाईवे लाइन है, कोई नहीं बचेगा। पर ध्यान किसी का नहीं, सांसद निगम पार्षद का। कॉलोनी काट दी, रोड के कितने नजदीक आ गया। आप ये तो पेड़ हो गए, मैं बीच में बीमार हो गया था, पिछले साल काट नहीं पाया तो पेड़ बड़े हो गए, यानी मैं इसको सफाई रखता हूँ। यहाँ पेड़ कुछ नहीं रहते, पिछले साल काट नहीं पाया, बीमार हो गया था, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, इसलिए ये बड़े हो गए, अब काट नहीं सकते, बड़े हो गए। अब इसमें भी प्रयास है कि कटे। आप रोड पे देखो कितनी काट दी, रोड के कितने नजदीक है। अगर पानी जैसे पिछले साल आया, इस बार अब आता तो पुश्ते को तोड़ देता, और सोनिया बिहार को भागने को मौका नहीं मिलता, सोनिया बिहार कॉलोनी को भागने को मौका नहीं मिलेगा कहीं भी। और उसके बाद वैसे सोनिया बिहार को खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ बंधा पानी जाता है, तो बंधा पानी जहाँ होता है वहाँ खतरा नहीं होता है। अभी आपको पता होगा एक करंट में एक मुद्दा चल रहा है, कुत्तों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है, उन्होंने मतलब घोषणा की है कि इनको हटाया जाए। और अभी मैंने कुछ देर पहले देख भी रहा था, यहाँ पे एक कुत्ता था जो आपकी आरती में बहुत ज़्यादा सम्मिलित था, और आवाज़ें भी देख रहा था, मैं लगा रहा था, तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो ये कुत्ते हमारे आरती में तीन कुत्ते हैं जो 9 साल से आ रहे हैं, और ये जो कुत्ता जो आपने देखा ये 4 साल से आ रहा है, और तीनों होते हैं तो जब तक आरती चलती है तो तीनों भौंकते हैं। देखो मैं तो ये आपसे चैनल के माध्यम से इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि कुत्ते हैं और हम भी जाते हैं, ये आवारा जो कुत्ते हैं इन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो हमारे विचार से सही है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके देखो कितने लाइन लगी पड़ी है कुत्ते काटने वालों की, और प्राइवेट में इंजेक्शन लगाएंगे तो 1100 के लगेंगे। और मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, जितने भी कुत्ते को पालते हैं या तो अपने घर में पालें, रोड पर ना छोड़ें। और जो रोड पे हैं तो जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया वो सही लिया, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्च होता है पर डे। आप ये भी तो देखिए कि हॉस्पिटल में कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, उनकी एक जगह होनी चाहिए। तो कल को अगर जैसे इन कुत्तों को जो आपके यहाँ पे आ रखे हैं तो इनको भी उठा के ले जाएं, तो इसके ऊपर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि देखो जगह की एक निश्चित होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो कुत्ते होते हैं ये काटते नहीं है। देखो कोई भी जीव जंतु हो, छेड़ेंगे तो काटेंगे, कोई भी हो, अगर उनको छेड़ेंगे तो काटेंगे जरूर, और काटेंगे तो फिर आपको पता है। इसलिए इस विषय में जानना चाहूँगा, मेरा तो सिर्फ उद्देश्य ये है। देखो ये मैटर दूसरा, इस मैटर में मैं नहीं करना चाहूँगा उन्होंने कैसे निर्णय लिया, क्या लिया, किस देख करके लिया। मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी सोनिया बिहार में पूरी दिल्ली और एनसीआर को सप्लाई होता है, ये पानी पीने को होता है। और हर आप हॉस्पिटल में आप जाएंगे कि आप एक और कहना चाहूँगा, स्वच्छ पानी, अगर साफ पानी, कहते हैं गुरु बनाइए जान के पानी पिए छान के, अगर पानी साफ होगा ना तो जो करोड़ रुपए हॉस्पिटल में लगे पड़े हैं, किसी का पेट खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का पीलियर हो गया, क्यों पी रहे? गंदा पानी पी रहे हैं। अगर यही पानी साफ जाएगा तो सरकार का करोड़ों रुपए बचेगा, और पूरी दिल्ली एनसीआर को पानी सप्लाई होता है, तो इसमें भी स्वच्छ पानी मिलेगा तो स्वस्थ रहेंगे। अभी एक बीच में घोषणा भी की गई थी कि जो यमुना कैनाल है, सॉरी ये जो गंगा कैनाल है, यानी जो गंगा जिसे गंगा नहर बोलते हैं, उसका पानी इसमें छोड़ा जाएगा यमुना में, इसका फ्लो बढ़ाने के लिए।
देखो ये तो गवर्नमेंट का मैटर है, इस बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि वो गंगा का पानी कहाँ छोड़ेंगे इस बारे में हमें नहीं पता। पीछे से छोड़ने के लिए बोला गया है जिससे कि इसको सफाई रहे परमानेंट। तो उद्देश्य है कि क्योंकि हमारा भी अभियान है, क्योंकि यहाँ सोने बिहार में जो है इनका प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर स्टीम नाव चले, और सोने बिहार से यहाँ से लेकर के मुकुंदपुर तक का इनका प्लानिंग भी है कि इसमें एक नाव चले, एक पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। और जो घूम के आते हैं तो एक 1.5 घंटा लगता है, तो उनको 20 मिनट में आ जाएंगे यहाँ वजीराबाद में। तो जो गवर्नमेंट का, मैं तो चाहूँगा कि इसमें पानी हमेशा जैसे बह रही है ये अभी रहे, माँ यमुना जी बहती रहे और इसका पानी सबको मिले। निर्मल भी लग रहा है गंदा नहीं, यहाँ तो निर्मल है ही, आगे तो आप देखो सारा गंदा नाला है। मैं तो चाहूंगा गवर्नमेंट को जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी जल्दी से जल्दी उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जो गंदे नाले को साफ पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे, उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि हम इसको सफाई करेंगे। देखो अब तो बीजेपी सरकार के पास कोई मौका ही नहीं है, सरकार भी उन्हीं की है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ट्रिपल इंजन सरकार है, अब तो ट्रिपल हो गई, अब ये नहीं करेंगे कब करेंगे? तो मैं तो चाहूंगा कि इसको करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली लोग बाग कहाँ है, पानी यही तो पीते हैं सारे, सबके टोंटी में यही पानी जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि हम ये पर पानी स्वच्छ है, और मैं कहूँगा कि अपने शास्त्र के धर्म की बात है, माँ यमुना जी पवित्र है और ये यमुना जी की बहन है, और ये एक महाशक्ति है, यमराज की बहन है, काल की बहन है, छाया की पुत्री है, सूर्य की पुत्री है, भगवान कृष्ण की पटरानी है। तो ये तो महाशक्ति है। पर एक कहावत है कि घर है नांगने पूज्य भूमि पूजन जाए, यहाँ से 200 किलोमीटर हरिद्वार पूजने जाएंगे, गढ़गंगा जाएंगे, मगर यहाँ नहीं, यहाँ तो घर का कूड़ा लेंगे इसमें डाल देंगे। और हम रोकते हैं तो लड़ने को आते हैं। रोज हर दूसरे तीसरे दिन हमारे साथ लड़ाई होती है, कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है संगी टाइप का कि तेरी जमुना जी है, तेरे बाप की है, हम डालेंगे, तू रोक के दिखा। तो कितनी गलत बात है, का नहीं है, कितनी गलत बात है ये। गंदगी देखो, आप बाहर जाएंगे कितनी गंदगी पड़ी है। हमने साल कावड़ शिविर लगाया, मगर किसी भी प्रशासन ने वहां से गंदगी नहीं हटाई। हमने कीचड़ में हमने टेंट लगाया, और माँ की कृपा से हमारा कीचड़ में योग यमुना मिशन ट्रस्ट के नेतृत्व में हमारा कावड़ शिविर खिला, हमने इसी में लगाया। अपनी तरफ से मलबा डलवा के 4-5 ट्रक मलबा डलवाया, उसके ऊपर हमने फिर अपना टेंट लगा करके तब हमने काम किया। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बस आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि माँ यमुना जी है, स्वच्छ है, सब स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहे, और सभी निरोग रहें, सबकी कामना करते हुए। और योग की हमारी हर ठोकर पे योगा चल रहा है, तो ये भी कामना है कि सभी योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और पानी भी स्वच्छ पिए, स्वस्थ रहें। तो पंडित जी, आपकी सनातन को लेकर क्या मतलब विचार हैं? देखो, सनातन को लेकर के मैं सबके माध्यम से सभी सनातनियों को जय श्री राम, और सभी सनातनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं अपने धर्म के ठेकेदारों से निवेदन करना चाहूँगा। मेरे पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं, मैं अपने चारों धर्म के ठेकेदारों शंकराचार्यों से जाकर के मिलूँ, और इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी मुख्य भूमिका हमारे चारों धर्म के ठेकेदारों की है, और उसके बाद जो हमारे मठाधीश है और जो हमारे जितने भी कथावाचक हैं उन सब की है, और जो हमारे यहाँ जातिवाद में बांट रखा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां-14वां श्लोक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। जबकि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हम जाति है, जबकि लिखा कि हम सब ओनली सनातनी हैं। हमारा धर्म सनातनी है और हम सनातनी हैं, जाति नहीं है। भगवत गीता में भी सिर्फ कर्म का उल्लेख लिखा है, और जाति क्या है मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी धर्मगुरु ठेकेदार हैं, ये सबको बताना चाहिए अपने हिंदू धर्म में, क्योंकि पहली बात हमारा हिंदू धर्म है नहीं, हम सनातनी है। अब हर आदमी जब सो के उठता है, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे व्यास गद्दी पे बैठने वाला हो, चाहे मंदिर में बैठने वाला पंडित हो, जब सुबह सो के उठता है हर आदमी सबसे पहले भंगी का काम करता है। सुबह जाता है, उठ करके फ्रेश होने जाता है, अपनी पोटी साफ करता है, भंगी का काम करता है, 2x2 में बैठ करके साफ करता है, खुद पानी डालता है, और साफ नहीं होती तो बुरुश लेकर साफ भी करता है। बिल्कुल सही बात कही। पहले नंबर पे हर आदमी शूद्र है, और बच्चा पैदा तो भी शूद्र के अवस्था में पैदा होता है, उसे नहलाया जाता है, बाद में फिर वो बनता है। ऐसे दूसरे नंबर पर हर आदमी अपने घर में झाड़ू पोछा करता है, जूतों पे पॉलिश करता है, मुझे मीटिंग में जाना है, ऑफिस में जाना, काम करने के लिए जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उनके जूतों पे प्रेस मारेगा, पॉलिश करेगा, कपड़ा मारेगा, स्कूल में छोड़ के आएगा। घर में अगर दरवाजे पे किसी कुत्ते ने पुट्टी कर दी तो खुद साफ करेगा, कोई बाहर का पोस्ट पास करने नहीं आएगा, जमादार साफ करने नहीं आएगा, खुद करना पड़ेगा, अपने घर में खुद साफ करनी पड़ेगी। और आजकल तो दिल्ली में शहरों में देखता हूँ कुत्ते करते हैं, खुद साफ करते हैं, कोई बाहर का नहीं आता, खुद साफ करते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जमादार हुए, जाटो समाज हुए जो मोची का काम करते थे। तीसरे नंबर पे हर आदमी फिर क्या करेगा, नहाएगा, धोएगा, साफ कपड़े पहनेगा, सेंट लगाएगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, तो ब्राह्मण बन गया, पूजा पाठ करेगा, चाहे वो 2 मिनट करे, जिसकी जैसी आस्था भावना अपने गुरु के लिए जैसे भी जो ले रखा है, वो फिर वो ब्राह्मण बन जाता है, हर आदमी ब्राह्मण बनता है। उसके बाद फिर कर्म पे निकलता है, और कर्म में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी,
यानी कि जो पढ़ा लिखा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, जिसने पढ़ा ही नहीं कुछ तो क्या करा, मजदूरी करेगा। तो यहाँ पर कर्म आ गया, हमारी रुचि किस काम में है और हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ, दुकान कर रहा हूँ, वो मेरे कर्म स्थल है कि मेरी रुचि काम करने में। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ दुकान कर रहा, आजीविका के लिए वो कर्म हो गया। ये कर्म है, भगवत गीता में कर्म स्थल दिया है कि कर्म की महत्ता है न कि जाति की। और इसको कर्म को क्या किया, जाति में बांट दिया। अरे तू लकड़ी का काम कर रहा है तो कारपेंटर हो गया, तू सोना का काम कर रहा है तो सुनार हो गया, तू जूते का काम कर रहा है तो मोची होगा, तू ये काम हो गया। सबको अलग अलग बांट दिया। जबकि कोई भी सनातनी ये नहीं कह रहा नहीं हम केवल ओनली सनातनी है, हम कोई जाति नहीं है, ये हमारा कर्म है। हम अपनी आजीविका के लिए हम कर्म कर रहे हैं, रोटी खाने के लिए कर्म कर रहे हैं, बच्चों को पालने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं कैसे बन जाऊंगा, अपना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन जाऊंगा, साइंटिस्ट कैसे बन जाऊंगा। जब मैंने हरा भी नहीं पढ़ा, मैं स्कूल ही नहीं गया, तो मैं तो मजदूरी करूंगा, बेलदारी करूंगा, कुछ दुकान करूंगा। और दुकान भी तब करूंगा कुछ मेरे पे हिसाब आता होगा जोड़ना। जब जोड़ना नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, बेलदारी करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा अपने जीवन के लिए, पालने के लिए कुछ तो करूंगा। अपने बच्चों माँ बाप को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं और डेविड पर आकर के जो हमारे धर्म के आकर के हिंदू खिलाफ कोई भी बोल जाता है, और धर्म के ठेकेदार कर क्या रहे हैं, रबड़ी रसमलाई चाट रहे हैं। वो हमारे धर्म के ठेकेदार चारों शंकराचार्य मठाधीश हैं, कोई भी पार्टी जाए उनको पैसा दे दे, बैठ कर रबड़ी रसमलाई चाट रहे हैं, कोई कुछ भी बोल दे। अरे इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दूं के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, बंदा घर नहीं पहुंचेगा उसे कत्लाम कर दिया जाएगा। और हमारे यहाँ कोई भी कुछ भी बोल के दिखा दो, क्यों संगठन नहीं। हमारे बच्चे देखो, कोई गुरुकुल नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई पद्धति नहीं, क्योंकि हमारी 600 साल की मानसिकता होगी। किसी से पूछो 95% हिंदू, सब हिंदू कहेंगे हम हिंदू हैं, कोई ये नहीं कहेगा सनातनी है, कोई नहीं कहेगा हम सनातनी है। फिर हम त्योहार जो मनाते हैं उनके बारे में जानकारियां नहीं है उनको कि क्यों त्योहार मनाया जा रहा है हमारा, ये क्योंकि पता नहीं है ना, अब बच्चों को पता ही नहीं है। अब हम बच्चों को कहेंगे हिंदू हिंदू है तो बच्चे भी हिंदू हिंदू कहेंगे। और जब बच्चों कहेंगे नहीं बेटा हम हिंदू नहीं, हम सनातनी है, हम हिंद महासागर के रहने हैं, हिंद महासागर सिंधु सभ्यता घाटी। तो हिंद और सिंधु से हम हिंदू बने, और हिंदू शब्द फारसी है, हमारा संस्कृत शब्द हिंद है, तो हम हिंद के हैं। जैसे हम यहाँ सोनिया बिहार में आप खड़े हो, दिल्ली में जाओ तो आपको कोई ये नहीं कहेगा दिल्ली के हैं, सब कहेंगे जमुना पार के हैं, सब कहेंगे कि जमुना पार के हैं, कोई नहीं कहेगा दिल्ली का है। कहाँ से आए भाई, जमुना पार से आए हैं। ये नहीं कहेगा आप सोनिया बिहार से आए हैं, भजनपुरा से आए, या खजूरी से आया, चौहानपट्टी से आया, गीता कॉलोनी से आया, गांधी कॉलोनी से, कहीं से नहीं आए, वो सीधा कहेंगे भाई जमुना पार के हो। तो क्या ये दिल्ली में नहीं है, क्या दिल्ली एनसीआर में नहीं आता ये? ऐसे ही वो हिंद महासागर और विशाल भारत खंड था। तो इसलिए मैं सबसे अपने धर्म के ठेकेदारों से, जितने भी कथावाचक, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई हमारे यहाँ जातिवाद नहीं। भगवत समझ लिखा भगवान कृष्ण ने कि वर्ण व्यवस्था है ये। अगर हम अपने वर्ण व्यवस्था है, सब अपने घर में करते हैं, मंदिर में पुजारी खुद करता है, झाड़ू लगाता है, मंदिर में पूजा पाठ करता है, पोछा लगाता है, मठाधीश अपने मंदिर में अपने मठ में पूजा पाठ करता है, झाड़ू पोछा करता है, भगवान ठाकुर जी के लिए सफाई करता है, तो सब करते हैं अपने घर में। तो कौन नहीं है? अरे सबसे मान तो वो है कि जो समाज की सेवा करते हैं, समाज की गंदगी करते हैं। हाँ, जब तक वो कर रहा है, एक सेकंड में और आपका लूंगा। और रही बात छुआछूत, आप कोई भी बंदा जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, आप जो है यहाँ पर सुबह के समय उठो, आपने पुट्टी के हाथ नहीं धोए, गिलास उठाओ, किचन में से अपने घरवाली को एक गिलास पानी दे दो, देखिए पी लेगी क्या? जो आज तक पलट के जवाब नहीं देगी वो ये शब्द बोले कि आप मुझे इसी लायक समझेगी, आपने ये इतने गंदे हाथ से मुझे खाना खिला दे रहे हो, पानी दे रहे हो, चाय दे रहे हो। जाओ आप में अगर हिम्मत है, अपने पुट्टी के हाथ नहीं धोए, अपने मंदिर, अपने घर में, अपने मंदिर में दिया जला दो, किसी में अगर हिम्मत है तो। ये है छुआछूत। और जब हम नहा लिए तो हम मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, किचन में बनाओ। या हमारी घरवाली है, बिना पुट्टी के हाथ नहीं धो, जाओ किचन में घुस करके रोटी बना दे रहा है, चाय बना दे, देखो आप पी लोगे क्या? कोई नहीं पिएगा। यही तो छुआछूत है। कोई भी बंदा अगर पुट्टी करके आया, अपने घर के मंदिर में दिया नहीं जला सकता। अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो घर वाले कहेंगे इसको उठा जमुना जी में डाल दो। कैसे हाथ लगा दिया, कैसे घुस गए? जब आपने साफ नहीं किया, आप नहाए नहीं, बिना नहाए मंदिर में कैसे घुस गए? कैसे आपने हाथ लगा दिया, कैसे छू दिया? यही तो है छुआछूत। और भगवान ने भी सब क्या है कि मुझे तो निर्मल मन सो मोहे भावा, छल कपट छिद्र मोहे ना भावा। वो तो कहते हैं जिसका मन निर्मल है, जिसका पवित्र है, साफ है और स्वच्छ रहता है, गंदी चीजों से बचता है, अपवित्र चीजों से बच रहा है, अपवित्र चीजों को नहीं खाता, तो वो मुझे प्यारा है, वो कोई भी हो। ऐसे वाल्मीकि को कहा, और जब वाल्मीकि नाराज हो गए तो नारद जी ने कहा, अरे तुम तो ब्रह्म समान हो, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। रामायण में हमारे विश्वामित्र वशिष्ठ को जब गए कि मैं ब्रह्म ऋषि नहीं, पर वो महर्षि बना, और भगवान राम उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो सबको सम्मान दिया गया। और मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे धर्म के ठेकेदार रबड़ी रसमलाई चाटने में लगे हुए हैं, और जितने भी कथावाचक है वो अपने ऐठने में लगे हुए हैं। 1 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, और वो भी ठग रहे हैं। और जो कह रहे हैं वो भी अपने गली मोहल्ले वालों को ठगते हैं, और फिर ठग करके वो ठगी फिर ठग के ले जाता है। तो फायदा क्या हुआ? दिन भर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान तो कहता है 5 मिनट अपने निर्मल मन होकर के, स्वच्छ होकर के मुझे 2 मिनट 5 मिनट मुझे दे दो, बस उसी में बेड़ा पार है। कलयुग केवल नाम अधारा है, सुमिर सुमिर उतरे नर पारा। ये तो कलयुग तो केवल नाम अधारा है।
यहाँ तो बड़ों का आदर सम्मान करो। और रही देवी देवता पितरों की, सबसे बड़ी पितर तो हमारे घर में हमारे बाबा हमारे दादा हैं, और कुल की देवी हमारी दादी हमारी माँ है। उनकी सेवा करो, कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं। हमारे माँ बाप हमारे बाबा दादा दादी अगर खुश हैं बुढ़ापे में, तो कोई किसी के घर में पितर दोष नहीं होगा। और हमारे घर में हमारे बाबा दादी को देखते नहीं है, बाहर छोड़ देते हैं, उनके घर में पितृ दोष पितृ श्राप कुल की देवी का श्राप होता है। कभी जिंदगी में कितने लाखों कमा लो, बीवी कमाए, बच्चे कमाए, घर में शांति होती नहीं। वो गोली खा के सोते हैं नींद की, वो गोली खा के सोते हैं। किसी को शुगर, किसी को बीपी हाई, किसी को कुछ ऐसी असाध्य बीमारी लग जाती है, जिंदगी भर खाते रहो, नोट ही चापते रहो। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा। और मैं सबसे अपने पहले चारों धर्म के ठेकेदार से निवेदन करना चाहूंगा आप चैनल के माध्यम से, कि उनको आंख खोलनी चाहिए। सनातन धर्म अब आजाद नहीं है, खतरे में आ रहा है। जम्मू कश्मीर से निकाल दिए गए हैं। आगे मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा, ये राजनीतिक मैटर है, नहीं किसको क्या बात बुरी लग जाए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसलिए आंख खोल लो, अभी वक्त है, और अपने आप को संभालो, जातिवादी खत्म करो, केवल बोलो कि हम सनातनी हैं। और सनातनी और सनातनी पहचानो भैया, हमारा सनातनी भाई है, हम सनातनी है, और सनातनी की हमारी पहचान है। अपनी जो पूजा पाठ की पद्धति है अपने खानदान के रीति रिवाज के अनुसार करो, और सभी को एक गर्व होना चाहिए। मैंने इस कुल में जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, मैंने क्षत्रिय के घर जन्म लिया है, वो मेरा कुल है, मैं उस वंश का हूं, पर मैं सनातनी हूं। अपने वंश पे गर्व होना चाहिए, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए, पर गर्व अपने सनातन में होना चाहिए। मैं सनातनी हूं, ये तो हमारा वंश है, हमने किस कुल में जन्म बहुत लिया? बड़ी बात कह दी आपने। ये तो हमारा वंश है, हमें अपने वंश पे गर्व होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जाटा हूँ, मैं या वाल्मीकि हूँ, मुझे ऐसा बोल दिया। नहीं, हमें गर्व होना चाहिए अपने वंश पर, कोई भी हो, और उसके साथ गर्व होना चाहिए कि मैं सनातन कुल में जन्म लिया हूँ, और इस कुल में जन्म लिया, स्कूल को मुझे आगे बढ़ाना है, अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाना है। मेरे कुल में मेरे पूर्वज ऐसे से बड़े हुए, मुझे उनके नाम बन के दिखाना है। ये हमारा संघ सिखाता, हमारे सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। 700 से लोग भगवत गीता में पूरा संविधान है, अगर कोई इसको पढ़ लेगा ना, इस संविधान को मानने की जरूरत नहीं है। सारा संविधान है हमारा, सनातनियों का संविधान। ये तो अंग्रेजों का लिखा हुआ है, वो तो पढ़ते नहीं, सारा लिखा हुआ है, एक एक शब्द जो लिखा हुआ है हमारे सनातनी का। पढ़िए तो भगवत गीता 700 श्लोक जब भगवान कृष्ण ने क्या सब कुछ क्या नहीं लिखा, पूरे ब्रह्मांड की सब कुछ उसमें लिखा है। पर यह कि हम पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते नहीं तो फिर क्या है, हम कुछ नहीं है। इसलिए मैं धर्मांतरण भी होते हैं फिर इसी वजह से। इसलिए मैं जितने भी धर्म के ठेकेदारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मठाधीश से कोई भी संगठन कथावाचक है, ये धंधा कमाना, पैसा कमाना, लूटना छोड़ दो। और जब आप लूट रहे हो ना, उस पैसे को अपने अपने जितने भी धर्म के ठेकेदार, जितने भी कथावाचक हैं, गुरुकुल खोलना चालू कर दो। हर कथावाचक अपने घर में एरिया में गुरुकुल खोले, गुरुकुल यूनिवर्सिटी खोले। जैसे मुसलमानों की हर एक के गांव में 2-2 3-3 मदरसे होते हैं, अपने गुरुकुल खोले, बच्चों को शिक्षा पति दें, 5वीं तक अनिवार्य करें बच्चों को। हम बच्चों को अपने संस्कार देंगे, तब हमारे बच्चे होंगे। और अब पढ़े लिखे को बड़ों को हम संस्कार देंगे तो संस्कार आएंगे? नहीं आएंगे। अगर हमने बच्चों को संस्कार देंगे तो आएंगे। हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे इनकी सेवा करनी है, हमें बूढ़े हैं, हमारे दादाजी हैं, इनकी सेवा करनी है, हमें इनका आशीर्वाद लेना है। और तो पैर कोई छूता नहीं, आधे घुटने से ऊपर ही पैर छूते हैं, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? बुढ़े पीछे हट जाते हैं, क्या छू रहा है? बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग पीछे हट जाते हैं, क्या छू रहा है? पैर तो नीचे है। अब बंदा पैर छूगा तभी तो आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। ये संस्कार हमारे, जब उनको पता ही नहीं बेचारों को, क्या करें? उनकी गलती उनकी नहीं है, गलती माँ बाप की है। और जो आजकल चल रहा है, देवकीनंदन ठाकुर जी ने हमारे संत प्रमाण किया है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है। अरे इसके ऊपर तो महाभारत हो गया, इसके ऊपर तो रामायण हो गया, इसके ऊपर तो मान लो पार्वती ने भगवान शिव राम की परीक्षा लेनी चाहिए, मगर भगवान शिव ने अपने पास पार्वती को नहीं रखा, सिर्फ केवल एक ही शब्द के ऊपर, कि राम को स्वामी बोला था। उसी शब्द के ऊपर 10,000 साल समाधि में लीन हो गए, और समाधि उस समय खोली भोलेनाथ ने जब राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था, और 10,000 साल से पार्वती जल रही थी और अग्निकुंड में जल गई, जहां अपमान हुआ शिव जी का। ये हमारा शास्त्र, जल गई थी पार्वती से, सीता भस्म हो गई थी, पार्वती भस्म हो गई थी अग्नि में, राजा दक्ष के यज्ञ में। शास्त्र सब कुछ है, पर पढ़ते नहीं, और धर्म के ठेकेदार बताते नहीं, तो करेगा कौन, जानेगा कौन? बस जातिवाद में बांट दिया, नेता रहे, तुझे तो ऐसा बोल दिया और मुकदमा ठोक दे, तुझे ये बोल दिया, मानहानि का मुकदमा ठोक दे, यही बट रहा है। जाति गणना करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ये सब चीज। जाति गणना कुछ नहीं होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना ये होनी चाहिए कि किस जाति में कौन बंदा गरीब है, कौन भूखा है, कौन रोटी किस में बनी नहीं बनी, उससे घर में बच्चे क्या है क्या नहीं, कैसे कपड़े, आर्थिक स्थिति के आधार पे उनकी होनी चाहिए। जाति गणना उनकी होनी चाहिए कि भाई किस जाति में किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको घर में रोजी रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो भूखे बैठे हैं नंगे बैठे हैं, क्या है, वो कुछ बना पा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, आगे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे, उनकी शिक्षा कैसी हो रही है, नहीं जा रहे स्कूल में, तो उनकी होनी चाहिए जाति गणना, जिससे कि वो ऊपर उठे। एक जाति की नहीं होनी चाहिए, विशेष जाति में बहुत बड़े बड़े आदमी है और खा रहे हैं, वो एक विशेष जाति में मैं नाम नहीं लूंगा, और खा रहे हैं, और पूरा कुंडवा खा रहा है, और सारी गवर्नमेंट की सुविधा ले रहा है, पर एक गरीब जो बिल्कुल भूखा है उसे नहीं मिल रहा है, वो तो फिर भी वही अपने भीख मांग के खाता है। ये जाति नहीं होनी चाहिए, जाति हाँ गणना होनी चाहिए, भाई जिस जाति में कौन गरीब है,
कि स्कूल में कौन गरीब है, कौन गांव में कौन गरीब घर है। भाई हमारे गांव में 100 घर हैं, तो उसमें कितने घर गरीब हैं? हर गांव में ऐसे नहीं 20-25 घर बिल्कुल गरीब होंगे जो आर्थिक स्थिति दिन में वही किया खा लिया, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। गांव में तो रोटी बनाए, दूध है तो अपना खा के सो जाते हैं, सब्जी में नहीं बनती शाम गाँव में। यहाँ शहर में बैठ करके बड़े बड़े हम यहाँ पर सपने देखते हैं, गांव में देखो छोटे लोग को देखो। ये जातिवाद छोड़ो, हम सनातनी हैं और भगवत गीता को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आंख खोल के पढ़ो। भागवत मत पढ़ो, कथा मत सुनाओ, कथा बहुत सुना ली, किस्से मत सुनाओ, कहानियां मत सुनाओ, फिल्मी धुन पे गाने मत सुनाओ, फिल्मी धुन पे गाने बजा के औरतों को मत नचाओ। अरे शास्त्र की बात करो, उनको अपने धर्म के बारे में सिखाओ, उनके धर्म के बारे में सिखाओ कि उनको बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम घर की औरत हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम्हें घर को संभालना है, कैसे संभालना, क्या तुम्हारा कर्तव्य है, उनको संभालो। ये नहीं कि तुम नौकरी कर रही हो पर घर में सास ससुर को तो होटल के चलो खाना खिला दो, नहीं, उनको पता ही नहीं है, वो भी बेचारी थकी होती है, क्या करेंगे। और ये घर में लड़ाई होती है, मेरे पास आते हैं वो जी हमारे बहू नौकरी ऐसे करते, इसलिए मैं समझाता हूँ, अपने पढ़ी नौकरी करने वाली नौकरी बहू ली क्यों, और लिए तो रोटी बना खिलाओ। सही बात है, जब तक जिंदा हो बना के खिलाओ उसको, वो नौकरी करके थक गया क्या करेगी वो भी। मैं कहते बस इतना कहूंगा, सारी जो भी गलती है हमारे चारों मठाधीशों की, शंकराचार्य की गलती है, क्योंकि वो आंख बंद करके बैठे हैं। मैं तो चाहूंगा उनको तो उतार देना चाहिए गद्दी से, शंकराचार्यों को। उनकी जगह हनुमान जी परशुराम जैसे शंकराचार्य बैठाने चाहिए, जो धर्म के लिए खड़े हो और अड़ जाए, और डेबिट पे कोई भी एक शब्द सनातन के खिलाफ बोल ना सके। हिम्मत ना पड़े किसी की भी डेबिट पे एक भी शब्द आ गया, कोई भी गाली देकर चला जाए, सनातन को कोई भी गाली देकर चला जाए। ऐसे शंकराचार्य होने चाहिए जो खड़े हो जाए एकदम सीधा, कोर्ट में अड़ जाए, उसके खिलाफ मुकदमा डाले। तूने कैसे बोल दिया हमारे धर्म के खिलाफ, जब तुझे शास्त्र के बारे में नहीं पता, तूने कैसे खिलाफ बोल दिया। कोई भी हो, कोर्ट में सीधा लगाया, उसके खिलाफ एप्लीकेशन तूने कैसे कर दिया। पर ये काम किसका है? बड़ों का, बड़े करेंगे ना, सही बात तो ये काम बड़ों का है। और बड़े करने नहीं, उनको तो रबड़ी रसम मिल रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं उनके अकाउंट में, आ रहे हैं, बैठ के रबड़ी रसमलाई चाट रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, मौज से आराम चल रहे हैं। उनके तो 5 उंगली घी में है, करने वाले करो, मरने वाला मरो। वो क्या सारी तुम मुझे दे दो कमा के, सारी कमाई दे दो और तुम अपना आराम से जाओ। क्या करोगे? माया मुझे दे दो, अपने बच्चों को लेकर भीख मंगा लो। सभी सनातनी लोग एक हो जाए, कोई जातिवादी नहीं है, सिर्फ हमारे कर्म के, एक भगवत गीता में जो दिया, सिर्फ हमारे कर्म है। जिस काम से जुड़े, जिस कुल में जन्म लिया उस पर गर्व करो, मैंने जिस कुल में जन्म लिया, और ऊपर उठो, ये मानसिकता छोड़ो, ऊपर उठो, अपने शास्त्र पढ़ो, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ और गांव में गुरुकुल खोलो। चाहे संडे हफ्ते में एक दिन क्लास रखो, पूरे गांव की एक दिन क्लास दो भाई, संडे सब बच्चे यहाँ पर स्कूल में, अखिले फलाने घेर में या घर में, वहां पर सब बैठेंगे, वहां पर शास्त्र सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, फ्री में बताया जाएगा, जिससे कि बच्चों को संस्कार आए। अब बैठेंगे तभी तो सुनेंगे। अब क्या मोबाइल चल रहे, अब सबके हाथ में मोबाइल दे दिया, और ये मोबाइल बंद होना चाहिए। आज भी अगर ये आपने इतना सब कुछ बोला और इतनी सब कुछ चीजें अच्छी बताई, मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इस चीज को देखेंगे। उनको तो वही सब चीजें पसंद है, जो चीजें चल रही हैं, डांस चल रहे हैं, फूड चल रहा है, वही सब चीजें। क्योंकि इसको क्या करेंगे लोग, इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा देखने के बाद स्क्रॉल कर देंगे, और जो अच्छी चीजें, क्योंकि अच्छी चीजों की आदत ही नहीं है। देखो ऐसा है ना, अब हमारी मानसिकता तो ऐसी है, अब हमें कहीं तो ये कर लें, क्यों जाएंगे भाई हम, क्योंकि हम पक चुके हैं। ये हमारे दिमाग से ऊपर की बात है। और जब हम बच्चों को अपने पढ़ाएंगे, इस समय हम बच्चों को बड़ों को बताएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। अब हम बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो उनकी समझ में आएगा। अब पक्के पकाए हैं, अब उनको कहो कि तुम ऐसे कैसे होंगे, नहीं होंगे, उनकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनके समझ से परे है। बच्चे को 14 साल तक समझाया जाता है, 14 साल के बाद उसको फिर कसा जाता है कसौटी पर कि ये करके दिखा। और जब हमने बच्चों को छोड़ दिया आवारे की तरह, जैसे मर्जी करो, ऊपर से किताब ला दिया, अगर में संस्कार को मतलब ही नहीं, स्कूल से आए पढ़ाई से आए वहां, वो भी हमारे संस्कार की कोई चीज है ही नहीं किताब में, सब्जेक्ट सारे हटा दिए। हमारे जितने भी सनातन धर्म के सब्जेक्ट थे, कोई एक सब्जेक्ट है ही नहीं आज की पढ़ाई में, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? वो तो मॉडल जमाना आएगा। तो इसलिए मॉडल जमाने में भी रहो, पर अपने संस्कार को, अपने कुल को, अपने उस पर गर्व करो कि हम इस कुल के, इस वंश के हैं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं सभी इस धर्म के ठेकेदारों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, इसको अपने मन से निकाल के अपने सभी बोलो सनातनी है, और अपने कुल वंश को आगे बढ़ाओ। अपने कुल पे, अपने जिसमें जन्म लिया उस पर गर्व करो कि हम इस कुल में जन्म लिया है, हमें अपने माँ बाप पे, हमें पूर्वजों पे गर्व है, और उनके काम को आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें ये नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता। भगवान ने, कृष्ण ने क्या है, भगवान ने कि कोई काम छोटा नहीं होता। हमें आजीविका, हाँ गलत काम करना गलत होता है, कोई भी गलत करना, किसी लूटना खसूटना कोई करना, ये गलत होता है। मगर हम कोई भी मजदूरी करें, कोई काम करें, छोटा नहीं है। दूसरे की नजर में छोटा रहे तो क्या कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना चाहिए, रेडी का भी काम है तो रेडी का काम करो जैसे जो भी काम मिले। भगवान स्वयं कहते हैं कि काम करो, कर्म करो, जैसे जो भी आपको मिले, जैसे अपनी यथा अपनी उसके अनुसार। इसलिए मैं आपका समय ज्यादा ले लेते हुए इसलिए मैं कहूंगा सबको सनातनी को जय सीताराम, जय श्री राम, सनातन धर्म की।